दोस्तों दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट 2025 में जब से केजरीवाल की हार हुई है, लोग केजरीवाल की पुरानी वीडियो सर्च कर रहे हैं। केजरीवाल ओल्ड स्टेटमेंट्स ये लोग सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे। पुरानी जितनी भी 2011-12 में जो केजरीवाल बोलता था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वीआईपी कल्चर नहीं होगा, बंगला नहीं लूंगा और गाड़ी नहीं लूंगा, 2 रूम के फ्लैट में रहूंगा और साथ ही बच्चों की कसम खाता हूँ गठबंधन नहीं करूंगा कांग्रेस से, और ये भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है। आज मैं वही सारी वीडियोज, वही सारे बयान, पुराने स्टेटमेंट्स निकाल के लाया हूँ। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। ये एक माहौल बना दिया गया है कि चुनाव केवल गुंडों का काम है। चुनाव के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत है। अगर आपने कुछ भी काम नहीं कर रखा अपनी कंस्टिट्यूंसी में, लोग आपको जानते ही नहीं है, तब आपको करोड़ों रुपए खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप वहाँ पे दारू बांटेंगे, पैसा बांटेंगे, तब आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास वॉलंटियर्स नहीं है तो आपको लोगों को हायर करने की ज़रूरत पड़ती है। आज इस देश के अंदर एक वीआईपी कल्चर हो गया है। ये देश वीआईपीओं के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। केवल वीआईपी के लिए। वीआईपी लोगों के लिए अलग सड़कें, अलग घर, अलग सिक्योरिटी, सब अलग उनके लिए। हम चाहते हैं सारा वीआईपी कल्चर ख़त्म हो। तो अगर हमारी आम आदमी की पार्टी से कोई जीतेगा तो उसको लाल बत्ती नहीं लेगा वो। दूसरा, ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं। क्यों रहते हैं? ये हमारे इतने गरीब देश का राष्ट्रपति, पता नहीं कितने बताते, 340 एकड़ का मकान है, कितने का उसका, इतना बड़ा मकान। दिल्ली की 40% आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती है। एक एक झुग्गी में 20-20 लोग रहते हैं। पैर फैलाने को जगह नहीं है, रात को सोते हैं तो पैर फैलाने को जगह नहीं है। और एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। आप ही की तरह जिएगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं लेगा इस पार्टी का आदमी। आप ही की तरह जीता रहेगा, आप ही के बीच में से एक आदमी निकल के एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा, आप ही जाओगे वहाँ पे। दोगले के औलाद ये कौन सी फिल्म लाया है? सबसे पहले आपको दिखाते हैं केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ। अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था वो ना बीजेपी का साथ लेंगे ना कांग्रेस की मदद, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चों की कसम भुला दी, कांग्रेस की मदद से सरकार बना ली। आपको सुनवाते हैं केजरीवाल की वो यादगार कसम। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। हारेगी कि नहीं हारेगी? जमानत जब्त हो जाएगी। दोस्तों, उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। इस देश में हर आदमी टैक्स देता है, एक भिखारी भी टैक्स देता है, क्योंकि जब एक भिखारी बाजार से माचिस खरीद के लाता है तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स देता है, एक्साइज ड्यूटी, तरह तरह के टैक्स देता है। तो ये सारा जो सरकारी पैसा है ये हमारा अपना पैसा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम जीत के आ गए तो तुम्हारे पैसे से तुम्हारे कोई रिश्वत देंगे, कह रहे हैं फ्री में लैपटॉप देंगे, तो ये कोई पेड़ों से थोड़ी लाएंगे पैसा, ये हमारा ही पैसा है। हमारे पैसे से खुद भी लूटेंगे और कह रहे हैं तुमको बांटेंगे। भगवान का प्रसाद है और जनता टैक्स देती है, जनता भगवान है। उस जनता के टैक्स के पैसे से जनता को जो हम सहूलियत दे रहे हैं वही रेवड़ी के शेप में हम दे रहे हैं। तो 6 रेवड़ी दे रहे हैं हम जनता को। एक है फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा। बंद करो हाथ जोड़ के। हम लोग दिल्ली से एक और नई किस्म की शुरुआत करना चाहते हैं। ये वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं। आप खुद ही बताओ, आपको अच्छा लगता है क्या कि जब सड़क के ऊपर से कोई बड़ा मंत्री जा रहा हो और सारी सड़क 1 घंटे के लिए बंद कर दी जाए, सारा ट्रैफिक जाम हो जाए? या आपको अच्छा लगता है क्या कि लाल बत्ती की गाड़ी लगा के कोई मंत्री पू 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 टू टू करता हुआ निकल जाए? मुझे पता चला है यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में
वहां के प्रधानमंत्री आपको बस स्टैंड के ऊपर खड़े मिल जाते हैं। एक्टिंग है। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। कैमरा जब चलता है वो कुछ और कहते हैं, जब उन्हें लगता है कि कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा तो वो कुछ और कहते हैं। एक ये कहा जा रहा है देश में मोदी की लहर है, मोदी की लहर है, मोदी की लहर है। मेरे को लगता, मैं पूरे देश में कई जगह घूम चुका, मैं कई राज्यों में गया इन दिनों में, मुझे कहीं लहर नहीं दिखाई देती। मोदी की पॉपुलैरिटी के बारे में आपके क्या कहना है? वो पॉपुलर है कि नहीं? सर नेचुरली आज मोदी को लेके एक हवा तो है देश के अंदर, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए तो कहा कि उसके अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं, इसका जवाब नहीं क्लियर हो। तैयार है कि नहीं? उससे फिर पूरा तैयार है कि नहीं? टिकट आप अच्छा नहीं, इसमें एक सवाल टिकट में तैयार है कि नहीं? आप डोंट गिव द स्पेसिफिक यस और नो। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश है, उनके 2 सांसद थे, उनकी टिकट काट दी उन्होंने, रवीश वर्मा और रमेश बिधूड़ी। उन दोनों को इस बार एमएलए के लिए लड़ा दिया। इसके बाद उनको काउंसलर की टिकट जरूर दे दें। वो जब वो दोनों हार जाएं तो काउंसलर का चुनाव जरूर लड़ाएं। अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तो हम दे देंगे सर। तो हमें देंगे। सोनिया गांधी से क्यों डरते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी? देश का दामाद है वाड्रा। चुनाव के पहले कहते थे कांग्रेसियों का दामाद है वाड्रा, अब ऐसे लगता है नरेंद्र मोदी जी ने भी गोद ले लिया वाड्रा को। तो जो कर सकते हैं वो बोलना, जो नहीं कर सकते झूठी कसम मत खाना। और इस कसम को आप जहां जाओ बार बार इस कसम को दिलवाना लोगों को। जिसको भी फोन करो उसको भी कसम दिलवाना, अपने दोस्तों से मिलो उसको भी कसम दिलवाना। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए। दोस्तों, आज के इस डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप सभी को ये डिबेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को हमारे चैनल पे ऐसी डिबेट वीडियो देखने को मिलती रहेगी। आप सभी लोगों से हम बहुत जल्द मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।